हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है लो टेस्टोस्टेरॉन। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर लो टेस्टोस्टेरॉन क्या होता है। तो ये कंडीशन है जिसमें मेल्स का जो टेस्टिकल्स है वो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को कम सिक्रीट करता है। ये कंडीशन पर्सन को किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे मेल्स की एज एडवांस होती है ये कंडीशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टेस्टोस्टेरॉन एक एंड्रोजन है जो मेल्स की बॉडी में सिक्रीट होता है एक गुड अमाउंट में। टेस्टोस्टेरॉन के काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ये मेल के जो सेक्सुअल पार्ट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सन की सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, उनकी जो बोन डेंसिटी है उसको बना के रखता है। तो ये जो हार्मोन है ये ओवरऑल मेल्स की जो बॉडी है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी रीज़न के वजह से मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन की कमी होने लग जाती है तो उन्हें कई सारे सिम्टम आने लग जाते हैं। अगर किसी भी मेल की बॉडी में 250 Ng/dl से कम टेस्टोस्टेरॉन है तो उसे लो टेस्टोस्टेरॉन कहा जाता है। अब मैं आपको इसका सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की कमी है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो सिम्टम्स बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, जैसे कि कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं जो पर्सन में आते हैं और कई बार सिम्टम्स नहीं भी आते हैं। अगर किसी मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की कमी हो रही है तो उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, जैसे कि मेल्स की बॉडी में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, लॉस ऑफ लिबिडो की कंप्लेन हो सकती है। ऐसे जो मेल्स हैं इनका सेक्सुअल ड्राइव कम होता है, इनकी बॉडी में जो हेयर है वो भी कम होने लग जाते हैं, इनकी बॉडी के जो हेयर है वो झड़ने लग जाते हैं, टेस्टिकल्स श्रिंक होने लग जाते हैं, टेस्टिकल्स जो है उसका साइज़ कम होने लग जाता है। अगर किसी मेल को सीवियर लो टेस्टोस्टेरॉन है तो उनके जो स्पर्म काउंट है वो कम या फिर एब्सेंट भी हो सकते हैं, जिसके वजह से जो मेल है वो आगे चल के इनफर्टाइल हो जाते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे सिम्टम्स मेल में देखे जाते हैं, जैसे कि उनका जो कंसंट्रेशन है वो पुअर होने लग जाता है, मेल्स की जो मेमोरी है वो कम होने लग जाती है, बॉडी में जगह जगह फैट का डिपॉजिशन होता है, जैसे कि मेल्स को चेस्ट एरिया में फ़ैट डिपॉजिट होता है तो वहाँ पे मेल ब्रेस्ट बनने लग जाते हैं। अगर किसी भी मेल को प्यूबर्टी के टाइम में टेस्टोस्टेरॉन कम हो रहा है तो उनके डिफरेंट सिम्टम हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई लड़का है जो 13 या 14 ईयर का है और उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन की कमी है तो उसकी जो बॉडी है उसमें प्रॉपरली हेयर का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, मेल की बॉडी में जो प्यूबिक हेयर है वो ग्रो नहीं करेंगे, बॉडी में हेयर ग्रोथ कम रहेगी, मेल्स का जो जेनाइटल पार्ट है उसकी भी ग्रोथ रुक जाएगी, जैसे कि पीनिस है, टेस्टिकल्स है, उसका साइज़ कम हो सकता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की कमी होने का। तो इसके लिए कई सारे रीज़न रिस्पॉन्सिबल है और इसके मेन 2 कॉज हो सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट है प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म और सेकेंड है सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म। प्राइमरी में पर्सन को टेस्टिकुलर डिसऑर्डर रहता है और सेकेंडरी वाले में उनको पिट्यूटरी या फिर हाइपोथैलेमस जो ब्रेन के अंदर होता है उस पर डिसफंक्शन हो सकते हैं। अगर किसी भी मेल की बॉडी में प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म हुआ है तो उनके जो टेस्टिकल्स हैं वो प्रॉपर अमाउंट का हार्मोन्स को सीक्रेट नहीं करते हैं। टेस्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल की जो बॉडी में हार्मोन्स है उसको सीक्रेट करने के लिए। तो अगर किसी भी पर्सन के टेस्टिकल्स में प्रॉब्लम है तो उनको आगे चल के हार्मोन की कमी हो सकती है, जैसे कि कई सारे मेल ऐसे होते हैं जिनके जो टेस्टिकल्स है वो कई बार एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट ही नहीं होते, या फिर कुछ मेल ऐसे होते हैं जिनको अनडिसेंडेंट टेस्टिस की कंप्लेन होती है। इसके अलावा कई सारे मेल्स की बॉडी में लेडिक सेल हाइपोप्लेजिया हो जाता है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, या फिर कोई मायोटोनिक डिस्ट्रोफी हुई है, तो ऐसे मेल को भी ये कंडीशन हो सकती है। कई बार कुछ सर्जरीज ऐसी होती है जिसके बाद मेल्स के हार्मोन कम होने लग जाते हैं, जैसे कि अगर कोई मेल अपने टेस्टिकल्स को रिमूव करवाता है या फिर टेस्टिकल्स में कोई इंजरी हुई है तो वहाँ से प्रॉपरली हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा। इसके अलावा कई सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकती है, कुछ बीमारियाँ होती है जैसे कि ऑर्काइटिस। ये जो कंडीशन है ये मम्प्स वायरस के वजह से होता है, तो इसके वजह से भी जो हार्मोन है वो कम हो सकता है। इसके अलावा टेस्टिकल्स में कोई कीमोथेरेपी या फिर कोई रेडिएशन थेरेपी चल रही है, कोई ट्यूमर हुआ था, स्टेरॉइड का ज़्यादा यूज़ कर लिया है, तो उसके वजह से भी मेल्स के हार्मोन कम हो सकते हैं। सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म होने का रीज़न होता है अगर किसी पर्सन के ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है या फिर जो
हाइपोथैलेमस है उसका कोई प्रॉब्लम है तो उसके वजह से ऑटोमेटिकली उनके हार्मोन कम सीक्रेट होते हैं। अगर किसी पर्सन का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें कोई एडेनोमा हुआ है, कोई इन्फेक्शन, इंजरी या फिर कोई सर्जरी हुई थी तो उसके बाद जो हार्मोन है वो कम होने लग जाता है, जिसके वजह से ऑटोमेटिकली टेस्टोस्टेरोन कम होता है। इसके अलावा अगर आयरन ओवरलोड हो रहा है बॉडी में, ब्रेन या फिर कोई हेड इंजरी हुई थी, HIV, एड्स, अल्कोहल का यूज़ करना, इस टाइप के जो रीजंस है ये सेकेंडरी कॉज में आ जाते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी होना, ज़्यादा वेट होना, अगर किसी मेल को डायबिटीज़ है लेकिन उनका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहता है तो आगे चल के उनको लो टेस्टोस्टेरोन की कंप्लेन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप डेमियाना 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप सेलेनियम 30 मेडिसिन या फिर आप लाइकोपोडियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था लो टेस्टोस्टेरोन। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।